आलोक कुमार मेहता इसको इस बार वोट करेंगे आप लोग, और आधार क्या रहेगा वोट करने का? महागठबंधन के उम्मीदवार हैं आलोक कुमार मेहता जी, जिनका जीत सुनिश्चित है इस उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से। और वर्तमान जो सांसद हैं नित्यानंद राय, वो एक फेल्योर सांसद रहे। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए उनके पास न कोई रोड मैप था, न कोई रोड मैप है। वो सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए और झूठ का प्रचार करने के लिए आज पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज लाखों किसान इस उजियारपुर क्षेत्र के किसान जो बाढ़ और सुखाड़ से वो तबाह रहे, लेकिन नित्यानंद राय ने बाढ़ सुखाड़ के निदान के लिए, नहर निर्माण के लिए सिर्फ घोषणा किए, लेकिन आज तक धरातल पर लागू नहीं हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि 10 वर्षों के शासन काल में अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय के विकास फंड की राशि वो वापस लौट गई, लेकिन विकास के कार्य नहीं हुए। तो इस तरीके से और जो सरकार की उपलब्धि को वो गिना रहे हैं, आज नित्यानंद राय दर्जनों गाड़ी से भ्रमण कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे से भ्रमण कर रहे हैं और वह काला धन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता आज महंगाई के चपेट में है, बेरोजगारी के चपेट में है, भूखमरी के चपेट में है। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है। आज एक भी बुनियादी समस्या को निदान करने के लिए नित्यानंद राय सफल नहीं रहे, और इसलिए लोकसभा क्षेत्र की जनता ये जान रही है, समझ रही है कि इस बार जो पूरे बिहार में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की जो लहर चल रही है, उसमें 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन बिहार से जीतेगी। और उजियारपुर से वर्तमान विधायक जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं आलोक कुमार मेहता जी, वो भारी मतों से उजियारपुर लोकसभा सीट से ये जीत दर्ज कराएंगे। नित्यानंद राय जी का कहना है कि इस बार वो पहले बार की अपेक्षा इस बार उससे भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। उनका कहना है जब उनके आला कमान ही झूठ का पुलिंदा है, तो ये अगर बोल रहे हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज इनके बुनियादी समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सब हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान से किसी जनता का पेट नहीं भरता, उससे रोजगार नहीं मिलता है। और मंदिर मस्जिद की राजनीति से अगर नित्यानंद राय को फुर्सत मिला होता तब वो जनता का काम करते। इसलिए जनता समझ रही है कि आज मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं। और मुद्दा उजियारपुर लोकसभा और पूरे बिहार के अंदर, देश के अंदर है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा। आज जो लेबर कोड बने हुए थे, उस लेबर कोड को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। आज आरक्षण खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आज जो दलित महादलित समुदाय के लोग हैं, आज उनसे भी वो विक्षुब्ध हैं। ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, और तमाम सिस्टम को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अरबों अरब रुपया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो लिए हैं, आज उसका दुरुपयोग इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि विगत 3 सालों से गरीब कल्याण योजना के तहत वो पूरे भारतवासी को अन्न दे रहे हैं, और यह उनका चुनाव जीतने का एक मुद्दा भी है। एक तरफ यही विचार करने की है कि मोदी जी कह रहे हैं देश विकास कर रहा है, और दूसरे तरफ गरीबी रेखा के अंतर्गत लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हम 80% लोगों को जो राशन दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, वो अपना अनाज
खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए हम उसको अनाज दे रहे हैं। और उस अनाज में भी व्यापक पैमाने पर कालाबाजारी है, इस पर भी पूंजीपति इस देश का हावी है। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा चुनाव? इस बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक आलोक कुमार मेहता जी भारी मतों से जीतेंगे और महागठबंधन में पूरी जनता एकजुट हो रही है। आप लोग इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? आलोक कुमार मेहता या नित्यानंद राय को? आलोक कुमार मेहता। नित्यानंद राय को क्यों नहीं देना चाहते हैं? नित्यानंद राय कोई काम ही नहीं किया तो कैसे देना? अभी तो कोई काम नहीं किया है। कोई काम। उनका तो कहना है कि फ्री में हम अनाज दिलवा रहे हैं सरकार के द्वारा। अनाज से क्या हो जाए? आप लोगों को मिलता है क्या अनाज? हो जाए? क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल सलाम। घर कहाँ हुआ? सरकार का। आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार? आलोक कुमार मेहता को वोट देंगे, जिताएंगे या नित्यानंद राय को? आलोक कुमार मेहता को देंगे। आलोक कुमार मेहता को क्यों देना चाहते हैं वोट? क्यों देना चाहते हैं आलोक कुमार मेहता को वोट? हमारा मन के न बात। अच्छा, नित्यानंद राय को क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसलिए तो कभी वोट पाइबे नहीं, जानबे नहीं, विकास नहीं। विकास का कोई काम नहीं किया उनके द्वारा? कुछ नहीं। वोट के अवे नहीं किए हैं, 5 साल पर आए हैं। किसी से बेटे नित्यानंद राय को देखे हैं कि नहीं कभी आप? ना, हम लोग चिन्हबो नहीं करते हैं। कितना दिन से आपके वो सांसद हैं? 5 साल से है। विगत 10 साल से वो सांसद हैं। 10 साल में एक बार भी आप लोग नहीं देखे हैं? ना, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहजहां। आप लोग इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? आलोक कुमार मेहता या नित्यानंद राय? नित्यानंद राय को क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए जो उनका प्रधानमंत्री देश का सबसे बहुत बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान को तबाह कर दिया, गरीबी को माथे पर ठोक दिया भारत के जनता के। इसीलिए बीजेपी को कभी वोट नहीं देना चाहिए। उसके जैसा झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, उसके जैसा देश को बेचने वाला आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ इस हिंदुस्तान को। आप लोगों के घर के तरफ स्कूल है क्या? हाँ, स्कूल तो है। उसमें वाटर एटीएम लगा है? जी नहीं, किसी भी स्कूल में वाटर एटीएम नहीं लगा? कोई स्कूल में नहीं। आप लोग इस पर किसको वोट देना चाहते हैं? महागठबंधन के हम लोग के नेता है, जितने भी है सब गरीब आदमी के पेंशन के लिए मांग करता है कि गरीब के 400 पेंशन रुपया से क्या हुआ, एक दिन का खर्चा। इसके ऊपर कोई नहीं नेता चर्चा चलाता है कि हर गरीब को 500 रुपया, 1000 रुपया पेंशन कम से कम तो निर्धारित करना चाहिए। कि गरीब के लिए कोई नहीं सोचता है मंदिर मस्जिद, इसी के लिए नगाड़ा बजा रहा है। अरबों रुपया बहा रहा है। अब 400 रुपया पेंशन से गरीब आदमी को क्या होगा? इसके लिए देखते हैं कोई पार्टी नहीं चर्चा चलाता है, विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में। कहीं नित्यानंद राय है, एकदम नित्यानंद में रहता है, समझे? हम लोग गरीब आदमी के लिए नित्य दिन आग में झुलसते हैं। कभी मिले हैं कि नहीं नित्यानंद राय जी से? इसलिए हम लोग को वैसा सरकार में नेता नहीं चाहिए। आप मिले हैं उनसे? नित्यानंद राय में किया, 1 करोड़ भी नहीं इस भ्रमण किया है ये विधान लोकसभा में। और वोट के लिए अभी पैसा नोट बहा रहा है, कहाँ से आ रहा है? सब गरीब के पैसा बहा रहा है। उजियारपुर के लोकसभा चुनाव को किस ढंग से आप देखते हैं? उजियारपुर का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का है, लेकिन सच्चाई है जो आज के डेट में जो वर्तमान सांसद हैं उनके क्रियाकलाप से स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। उन्होंने 2 बार यहाँ MP रहे, लेकिन क्षेत्र में जो समुचित विकास होना चाहिए उसका विकास तो नहीं हो पाया। न ही किसानों को समुचित लाभ मिल पाया, न मजदूरों को समुचित लाभ मिल पाया, और न स्थानीय कुछ विकास हुआ। जहाँ तक गठबंधन में है तो यहाँ जो सरकार है, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ, किसानों के साथ जो समस्या है, यह इसका सीधा आक्रोश सरकार पर है और स्थानीय संसद पर है। जो किसान को कभी 1200 रुपये में DAP खरीदना पड़ता था, 2400 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। सरकार एक नैनो यूरिया ला करके, जो सरकार को खेत में किसान छींटता है उसका फसल में कोई लाभ नहीं होता, लेकिन अब उद्योगपति उसका लाभ क्या लेते हैं। ऐसे 50 रुपया का लागत नैनो यूरिया का 240 रुपया में जबरन किसानों को दिया गया, लेकिन उसका समुचित लाभ फसल को नहीं मिल पाया। क्या लगता है किस मुद्दा पर चुनाव हो रहा है? ये चुनाव तो होना चाहिए विकास के मुद्दा पर, देश की एकता के मुद्दा पर, नैतिकता के मुद्दा पर, किसानों की समस्या के मुद्दा पर होना चाहिए, लेकिन दिख क्या रहा है? दिख तो यही रहा है
जो देश को तोड़ने वाली ताकत, समाज को तोड़ने वाली ताकत, व्यक्ति व्यक्ति में विभेद कराने वाली ताकत चुनाव लड़ रही है, और एक तरफ देश को एकता और अखंडता में बांधने वाले भी ताकत हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके तरफ इस बार लोगों का ज़्यादा रुझान। किनके तरफ? वो आलोक कुमार मेहता हैं जो यूनाइटेड राजद के उम्मीदवार हैं, गठबंधन से आते हैं, और उनके प्रति उनके रहन सहन, शिक्षा और विधायक रहे हैं। विधायक रहने के बावजूद भी उनका जो सोच समाज के प्रति रहा है, लोगों का झुकाव उसी की तरफ।